किसी ने सच ही कहा है कि अगर तकदीर में लकीरें कमजोर हों तो मेहनत की कलम से उन्हें और गाढ़ा लिखो। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी एक आईपीएस अधिकारी की। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे राजेश पाटिल का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। पिता एक किसान थे। एक साल में बमुश्किल ही 2 फसलें ले पाते थे। परिवार में 5 भाई बहन थे और घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी रात का खाना भी अधूरा रह जाता था। लेकिन उन हालातों में भी राजेश के भीतर एक सपना पल रहा था। कभी देश की वर्दी पहनूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। बचपन की कठिनाई की बात करें तो राजेश बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए भी वे हमेशा अपनी क्लास में पहले नंबर पर आते थे। लेकिन स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म जुटाना काफी मुश्किल था। कई बार उन्हें पड़ोसियों की पुरानी किताबें मिलती और वहीं से वे अपने सपनों को सींचते। एक बार स्कूल में एक पुलिस इंस्पेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में बन करके आए। उनकी खाकी वर्दी, सीना तान कर चलने का ये अंदाज और चेहरे का आत्मविश्वास देखकर राजेश के दिल में आग सी उठ गई। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि मैं भी एक दिन एक आईपीएस अधिकारी बनूंगा। अब बात करते हैं संघर्ष भरे छात्र जीवन की। तो राजेश ने गांव से ही 10वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास की और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले गए। लेकिन वहां रहना आसान नहीं था। पैसों की कमी के कारण उन्होंने अखबार बांटने और चाय की दुकान में काम करने का सहारा लिया। सुबह 4 बजे अखबार बांटते, फिर कॉलेज जाते, शाम को कोचिंग में पढ़ाई करते। यह उनका रोज का रूटीन बन चुका था। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो कहते हैं ना कि अगर तकदीर में लकीरें कमजोर हों तो मेहनत कलम से उन्हें गाढ़ा लिख दो। राजेश ने अब यूपीएससी की तैयारी करने की ठानी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। शुरुआत में तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि शुरुआत में कहां से करनी। कुछ जानते ही नहीं थे। दिल्ली में रहने की व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने गांव के पास के शहर में ही रहकर खुद ही नोट्स बनाए, पुराने टॉपरों के इंटरव्यू सुने और सस्ती सी किताबें लेकर पढ़ाई करना चालू कर दिया। पहले तो प्रयासों में उन्हें असफलता मिली। कई लोग कहने लगे, कई गांव के लोग कहने लगे, दोस्त यार कहने लगे कि भाई अब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, आईपीएस अधिकारी बनना, यूपीएससी क्रॉस करना। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा कि अगर गिरकर उठना सीख लिया तो हार कभी स्थायी नहीं हो सकती। तीसरे प्रयास में उन्होंने अपनी रणनीति बदली। अब वे सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क भी करने लगे। उन्होंने हर विषय की गहराई से समझ बनाई और रिवीजन को प्राथमिकता दी। वो कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, सफलता तो मिलेगी। अंततः साल 2012 के परिणाम आया। राजेश पाटिल ने ऑल इंडिया रैंक में 155वीं रैंक हासिल की और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में चयनित हुए। जब यह खबर उनके गांव पहुंची तो पूरा गांव झूम उठा। उस दिन उनके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू गर्व के थे। गांव के लोग कहते कि हमारे बेटे ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। जब राजेश की सेवाएं प्रारंभ हुई तो प्रशिक्षण के बाद राजेश की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हुई। यह इलाका नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता था। वहां के लोग पुलिस से डरते थे, लेकिन राजेश ने अपनी नीतियों से माहौल बदल दिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर के बात की, शिक्षा और सुरक्षा पर जन जागरण अभियान चलाए। उन्होंने युवाओं को खेल और रोजगार से जोड़ा ताकि वे हिंसा से दूर रह सकें। एक बार उन्होंने एक 14 साल की लड़की को मानव तस्करी से बचाया। वह रोते हुए बोली थी, सर अगर आप नहीं होते तो आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। उस दिन राजेश को महसूस हुआ कि वर्दी पहनना सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। राजेश एक ईमानदार अधिकारी थे। आईपीएस बनने के बाद भी राजेश का जीवन सरल ही रहा। उन्होंने कभी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग नहीं किया, कभी रिश्वत नहीं ली,
जब भी वे किसी अपराधी को पकड़ते तो उसके परिवार को भी समझाते कि अपराध से किसी का भला नहीं होता। उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी चर्चाओं में रहते हैं। एक बड़े बिल्डर ने करोड़ों की रिश्वत का उन्हें ऑफर भी किया, तो राजेश ने कहा कि मैंने गरीबी देखी है लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेची। राजेश की कहानी से समाज को प्रेरणा मिली कि आज राजेश पाटिल सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि लाखों युवाओं का रोल मॉडल है। वे जहां भी जाते छात्रों से कहते कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देंगे तो हर बाधा एक सीढ़ी बन जाती है। वे आज भी अपने गांव जाते हैं, वहां एक फ्री एजुकेशन सेंटर चलाते हैं जहां गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है। राजेश पाटिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने छोटे गांवों में भी जन्म लेते हैं, बस उन्हें सच करने के लिए हौसला बड़ा होना चाहिए। उनकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इरादा सच्चा है तो सफलता निश्चित है। यह कहानी सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहता है। राजेश पाटिल ने यह साबित कर दिया कि गरीबी, असफलता या ताने कुछ भी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकता जो अपने सपनों के लिए जलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल विनय निगम स्टोरी 0.1 को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को जरूर फॉलो करें। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।